सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, वाणी का अवतार है। कली काल के लोगों को अंधकार से निकाल के भगवान श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन कराने वाला है। और श्रील प्रभुपाद जी ने इस भागवत को विश्वव्यापक भाषाओं में अनुवादित करवा के और स्वयं ने अंग्रेजी भाषा में इसको अनुवादित करके विश्व का परम कल्याण किया है। आप और हम सब लोग इस श्रीमद् भागवत के रसास्वादन का शुभ लाभ ले रहे हैं और परम पूज्य परम श्रद्धेय भक्तचारू स्वामी महाराज की स्मृति में श्रीमान श्री वल्लभ प्रभु जी और हमारे ब्रजलानाथ प्रभु, तुलसी गोविंद प्रभु और दामोदर देश के ये पुष्पांजलि के रूप में महाराज के स्मृति में भागवत का 15 दिन का पाक्षिक सत्संग रखा है। आप सबका उसमें स्वागत है। कल हमने चौथे स्कंद में 4 विभाग को देखा। धर्म के रूप में दक्ष का यज्ञ, शंकर जी का अपमान यज्ञ निष्फल हो गया। शंकर जी से क्षमा याचना दक्ष ने मांगी, भगवान विष्णु यज्ञपति प्रकट हुए, यज्ञ पूरा हुआ। अर्थार्थी भक्त ध्रुव महाराज उतानपाद के पुत्र भगवान के पास मांगने गए तो भगवान भी मिले, संसार भी मिला और ध्रुवलोक भी मिला। और फिर भी ध्रुव महाराज की प्रार्थना है कि भक्तों का संग सदा मिले। फिर महाराज अंग, हो सकता है कल ये नाम सही न लिया हो, अंग का बेटा वेण, और वेण था असुर। और वेण के शरीर के मंथन से निषाद राज और पृथु महाराज और अर्ची की का प्रकट्य हुआ, जो अयोनिज है, माता पिता से नहीं उत्पन्न हुए हैं और ये भगवान के अंश अवतार हैं। कामनाएं पूरी की और इनके आगे वंश में प्राचीन बरहित बहुत कर्मठ राजा था, जिसको नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान सुनाकर भगवत भक्ति में लगाया। और उनके पुत्र प्रचेता 10 भगवान शंकर से दीक्षा लेकर भगवान नारायण का दर्शन करके चंद्रमा से प्रेरणा प्राप्त करके और वनस्पतियों की कन्या से विवाह करके दक्ष पुत्र को उत्पन्न किया। और उसके बाद नारद जी ने उनको दिव्य उपदेश दिया, ये हमने कल सुना। और फिर 5वें स्कंद में स्वयंभू मनु के दूसरे बड़े महाराज प्रियव्रत ब्रह्मा जी के उपदेश से मनु जी की आज्ञा का पालन करते हुए राज किया, रात को दिन में बदल दिया, पृथ्वी के ऊपर 7 समुद्र और 7 द्वीप बनाए, उन 7 द्वीपों के अपने पुत्रों को राज दिया। और एक पुत्री हुई ऊर्जवशी, जिसका विवाह शुक्राचार्य के साथ किया, जिसके यहाँ देवयानी का जन्म हुआ, जो आगे 9वें स्कंद में हम सुनेंगे। प्रियव्रत का पुत्र हुआ अग्निधर, और अग्निधर का विवाह पूर्वचित्ती से ब्रह्मा जी ने कराया। और उसके जो पुत्र हुए उनमें मुख्य नाभि हुआ, और जो बाकी पुत्र हैं
वो 9 वर्ष जो है उनके नाम और उनके पुत्रों के नाम एक ही है। नाभि के यहाँ भगवान ऋषभ देव का प्रकट्य हुआ, जो भगवान के अवतार है, जिनके 100 पुत्रों में महाराज भरत के नाम से ये पूरा भूमंडल भारतवर्ष कहलाता है। और जहाँ हम रहते हैं, ये कन्याकुमारी से हिमालय तक जो ये है, इसको कहते हैं भारत खंड। आपने कभी देखा होगा, जब ब्राह्मणों को बुलाते हैं, कोई संकल्प पढ़ते हैं तो कहते हैं जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे। तो भारतवर्ष और भारत खंड, वनखंड उसका एक छोटा सा टुकड़ा है। तो हमने फिर उसको महाराज भरत के 3 जन्मों का वर्णन कल हमने किया। जड़ भरत उपदेश, बड़ा उत्तम उपदेश दिया महाराज रघुगण को। और उसमें मुख्य बात है कि हरि भक्तों की संग से, क्योंकि यही उपदेश ऋषभ देव ने दिया था, भगवत भक्तों के संग से मुक्ति होती और कामी पुरुषों के संग से पतन होता है। और यहां भागवत भक्तों की कृपा से राजमार्ग भक्ति का मिल जाए तो संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और फिर भूगोल खगोल में कल 9 वर्षों का आपने नाम पूछने का कहा था। तो 9 वर्ष जम्बू द्वीप में है, हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। कोई हमसे पूछे कि हम कहाँ रह रहे हैं, तो हमारे रहने की जगह है जम्बू द्वीप, ये हमारा एड्रेस है। और जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, बीच में है इलावत वर्ष। वो वहाँ भगवान शंकर पार्वती के साथ रहते हैं और भगवान संकर्षण की उपासना करते हैं। और दूसरे वर्ष का नाम है रम्यक वर्ष। तीसरे वर्ष का नाम है हिरण्यमय वर्ष। चौथे को कुरु वर्ष कहते हैं, 5वें को हरि वर्ष कहते हैं, 6ठे को किम पुरुष वर्ष कहते हैं, 7वें को भारत वर्ष कहते हैं, और 8वें को भद्र वर्ष कहते हैं, और 9वें को केतुमाल वर्ष कहते हैं। ये 9 वर्ष हो गए। अब हमने कहा था कल आपको कुछ श्लोकों का रसास्वादन करेंगे। तो जो हरि वर्ष है, जहाँ भगवान नरसिंह देव का दैत्यराज प्रहलाद महाराज उपासना करते हैं, उसका एक श्लोक का रसास्वादन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस तेजसे आविर्भाव वज्र नख वज्र दंष्ट कर्मास्याम रंध्य तमो ग्रस ओम स्वाहा अभयम आत्मनि भूयष्ठा ओम क्षौरम। हम भगवान नरसिंह देव को नमस्कार करते हैं, जो तेजस्वियों में तेजस्वी मान है। आविर्भाव, प्रकट हो जाओ। कहाँ? हमारे हृदय में। क्या करो? वज्र नख, आपके जो वज्र जैसे नाक है, आपके जो वज्र जैसे दांत है, उनसे हमारे हृदय में जो उनको रोन अंदर से निकाल के साफ कर दीजिए। रंध्या उसको निकाल दीजिए। जो अज्ञानता है अंदर, तमो ग्रस जो अज्ञानता है, उस अंधकार को नाश करो। ओम स्वाहा। हम अपने आप को अर्पण करते हैं आपके चरणों में नरसिंह देव। अभयम आत्मनि, हमारे को भय से मुक्त करो और हमारे हृदय में की जय। तो ये नरसिंह देव की अद्भुत ऐसी प्रार्थना प्रहलाद महाराज के द्वारा है। और हरिवर्ष, तो हर एक वर्ष में भगवान विष्णु की उपासना होती है, ये बात ध्यान में रखने की है मुख्य। और अब हम इसके बाद कल आपको बताया था, इसमें 26 अध्याय हैं। 14 अध्यायों में पहले परिवर्त मनु के वंश का वर्णन है, और उसके बाद 10 अध्यायों में खगोल भूगोल का वर्णन है, तारामंडल का वर्णन है, सप्तऋषियों का वर्णन है, गुरुलोक का वर्णन है। और 2 अध्यायों में नर्क का, विपाक नर्क, अंध तामर्स नर्क, ऐसे 28 नरकों का वर्णन है। और ये नर्क लोग जो है पृथ्वी से नीचे दक्षिण दिशा में और जल से ऊपर एक स्थान है, इसी भूमंडल में है जहाँ हम रह रहे हैं। और वहाँ धर्मराज महाराज जो है वो पापी जीवों को दंडित करते हैं। ये दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे और गर्भ सागर से ऊपर ये स्थान पे
ये नरक लोक हैं। अब हम छठे स्कंद में आज प्रवेश करते हैं। छठे स्कंद को कहते हैं रक्षण या पोषण। मुख्य रूप से भगवान अपने भक्तों को जब संकट में होते हैं तो उनका रक्षण और पोषण करते हैं। जैसे बागीचा लगाता है माली तो फूलों को पानी देता है, खाद डालता है, कहीं छाटी करता है, कटाई करता है। ऐसे भगवान संकट के समय कैसे भक्तों की रक्षण करते हैं, ये 19 अध्यायों का छठा स्कंद है। पहले 3 अध्यायों में भगवान के नाम से कैसे रक्षण और पोषण होता है, जिसमें अजामिल की कथा है, और शेष 14 अध्यायों में भगवान के रूप से, भगवान के नाद से, भगवान के जो है नाद का मतलब है शब्द से, ध्वनि से, और भगवान के दर्शन से, भगवान के स्पर्श से, भगवान के आशीर्वाद से कैसे पोषण होता है, और 2 अध्यायों में पूजा से, अर्चना से कैसे देवता बन जाते हैं। तो अध्यायों का विश्लेषण है। अध्याय आरंभ ऐसे होता है। परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि परीक्षित हैं वैष्णव, और नरकों का जब वर्णन सुना तो उनके मन में आया कि नरकों में ये लोग इतना दुख भोगेंगे, सुखदेव महाराज इनसे बचने के लिए कोई साधन है क्या? तो सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज की परीक्षा लेने के लिए 3 उत्तर। महाराज, जैसा रोग होता है वैसी चिकित्सा होती है। बड़ा पाप है तो बड़ा प्रायश्चित, छोटा पाप है तो छोटा प्रायश्चित करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुदेव पहले पाप करे, फिर प्रायश्चित करे, फिर दोबारा पाप करे, तो ये तो हाथी का स्नान हो गया, तो इससे क्या लाभ होगा? तो परीक्षित महाराज ने देखा कि सुखदेव महाराज ने देखा कि परीक्षित भक्त है और वो समझता है कि इससे लोगों का लाभ नहीं होगा सबका, तो दूसरा उत्तर दे रहे हैं। दूसरे उत्तर में कहते हैं, तपस्या ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शोचाभ्याम यमेन नियमेन वा देह वाग बुद्धिज्जम धीरः धर्मज्ञः श्रद्धान्वितः क्षिप्यन्ति अघम महत् अपि वेणुगुलम इवानलः। उदाहरण क्या देते हैं? पहले कहते हैं जो तपस्या करते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो इंद्रियों को वश में रखते हैं, मन को वश में रखते हैं, त्याग का धारण करते हैं, सच बोलते हैं, पवित्र रहते हैं, और यम और नियम का पालन करते हैं, और अपने शरीर से, वाणी से, बुद्धि से धीरज बन के, धर्मज्ञ बन के, श्रद्धावान बनते हैं, तो वो निश्चित रूप से सारे पापों को ऐसे नाश करते हैं जैसे अग्नि बांस, गुलम कहते हैं बांस के जंगल को अग्नि जला देती है। ये है ज्ञान का मार्ग। अग्नि जलाती तो है बांस के जंगल को, लेकिन उसके बाद जो उसकी जड़ रह जाती है ना अंदर, दोबारा बरसात आती है तो मोटा बांस पैदा होता है। और बांस के जंगल वाले कभी कभी आग लगा के मोटे बांस के लिए जड़ ताकि मोटा हो जाए। तो ये जो सारे लक्षण हैं ये तो अजामिल में पहले से थे, क्योंकि वो ब्राह्मण था, तपस्या करता था, यज्ञ करता था, लेकिन अंदर में प्रवृत्ति का हृदय में, और वो वैश्या का आलिंगन का दर्शन दुष्ट के साथ देख के वो जाग गया। तो ये जो साधन है, इस साधन के लिए परीक्षित महाराज कहते हैं ये सब नहीं कर सकते, ये सबके लिए सुलभ नहीं है, ऐसा करना सबके लिए सुलभ नहीं है। और परीक्षित महाराज तो है भागवत पुरुष, वो चाहते कि ऐसा साधन है जो सब कर सके। केचद केवल्या भक्त्या वासुदेव प्रायणा, जो केवल भगवान श्री कृष्ण के शरणागत है, और केवला भक्ति का मतलब अनन्य भक्ति करते हैं जिसमें कोई ज्ञान कर्म मिलावट नहीं है। अघम धुनोति कार स्नेह निहारम एवं भास्कर, ये दूसरा उदाहरण है, ये बड़ा अच्छा उदाहरण है। जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हैं
उनके आप ऐसे उड़ जाते हैं जैसे कोहरा सूरज उगते ही, सूरज के उगने से कोहरा सारा उड़ जाता है। जो ये आप देखें दिसंबर जनवरी में दिल्ली में इस पूरा अंधकार होता है, कोहरा छा जाता है, सूर्य की किरण निकलते ही कोहरा खत्म। तो ये भगवान की भक्ति तो वैसे भी कृष्ण है सूर्य न समान, माया है अंधकार, और जहां कृष्ण तहां माया नहीं अधिकार, जहां सूर्य न वहां नहीं अंधकार। तो ये भक्ति केवल है जो जड़ से दोष को निकाल देती है, पाप का नाम निशान नहीं रहता। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहना कहा है। और ये श्लोक कहने के बाद महाराज को सुखदेव महाराज कहते हैं, सदचरिनो हे अयम लोके पंथा क्षेमो अकुतो भयम। सदरिचिनो, ये बिल्कुल सही है। सही क्या बात है? इस दुनिया में, इस लोक में पंथा क्षेमाय कुतो आय भयम, वो आत्यंतिक श्रेय का रास्ता है, उसके ऊपर कोई डर नहीं है। सुशीला साधुओ यत्र नारायण परायण, जो सुशील साधु हैं जिन्होंने नारायण का शरण लिया है उनको कोई भय नहीं, वो मार्ग अत्यंत क्षेम का है। और फिर कहते हैं में बहुत अच्छा श्लोक है, फिर मन कहता है इसको भी पढ़ लेते हैं। सक्रन्नः मन कृष्ण पदार अविंदयो, एक बार ही कृष्ण के चरणों में मन चला जाए, निवेश रागी भगवान के गुण और लीला में आसक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए। न ते यमम पशभ्रता च तद भटम, उसको तो कभी स्वप्न में भी यमदूतों का दर्शन हो ही नहीं सकता है। यमदूतों का उनको भय नहीं, यम भटा का मतलब यमदूत। न ते यमम पाशम भृतश्च तद भटम स्वपने अपि पश्यन्ति ही चिरण निष्कृता, वो स्वप्न में भी उनका दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करना चाहिए। अगर उन्होंने, यही सबसे उत्तम प्रायश्चित है। और फिर अब कथा बताने शुरू करते हैं कि इस विषय में महात्मा लोग एक कथा कहते हैं। कन्याकुब्ज नाम के शहर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। वैसे अजा शब्द का अर्थ है माया, और मेल का मतलब उससे जो अपना तदात्म्य में कर ले, माया के मोह में जो फंस जाए वो अजामिल। तो अजामिल नाम का ब्राह्मण था, और वो ब्राह्मण बहुत अच्छा धर्मज्ञ था, धर्म के ऊपर चलने वाला था, यज्ञ करता था, अग्निहोत्री ब्राह्मण था। उसका विवाह एक सुशील ब्राह्मण नवयुवती के साथ हुआ था। पुत्र परिवार से अपना माता पिता के पास साथ बड़े प्रेम से रहता था। एक समय की बात है, ब्राह्मण था, वन में लकड़ी लेने के लिए गया, कुछ फल फूल पूजा के लिए लेने गया, और वहां कुछ नृत्य गान और कुछ आलिंगन करती हुए वैश्या का किसी लंपट के साथ देखा। इसलिए साधु संतों को, भगवत भक्तों को ऐसे उठ पटांग गान में नहीं जाना चाहिए। जहाँ ऐसा है हरि कीर्तन में जाना चाहिए। अब उसके मन में आया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यहाँ यज्ञ की सामग्री लेने आया हूँ। लेकिन एक बार आंख ने देख लिया तो उसको देखने की इच्छा हुई, घर आया, लेकिन उसका मन वहां अटक, वासना पड़ी थी। इतने सारे पूजा पाठ के बाद भी घर में नारायण शिला थी, सालंग्राम की, उसकी पूजा भी करता था, लेकिन इतना पाठ पूजा के बाद भी अंदर जो बीज पड़ा था वासना का, वो अंकुरित हो गया। उस वैश्या के साथ जाके मिल गया और वैश्या के साथ विवाह करके बैठ गया। अपनी पत्नी को छोड़ दिया, जो धर्मात्मा ब्राह्मण पत्नी थी उसको छोड़ दिया। फिर कहते हैं वैश्या के गर्भ से उसने 9 पुत्र उत्पन्न किए, और वो बहुत बड़ी उम्र 80 साल का हुआ तब भी उसको एक और पुत्र उत्पन्न होने वाला था। ऐसे महात्मा लोग कहते हैं भगवान कैसे पोषण करते हैं। थोड़ी भक्ति की थी और पथभ्रष्ट हो गया, तो वो संत एक बार अजामिल के, किसी से पूछा कोई संत रहता है, तो
जंगल में सबने कहा ये तो ब्राह्मण है, हम तो ब्राह्मण नहीं है। अजामिल के यहाँ वहां जाके दरवाजा खटखटाया तो अंदर से तो वैशा निकली और घर के अंदर तो सारा जो अभद्र दृश्य था। और कह दिया उसने कि हमारे घर में बालक का जन्म हुआ है, सूतक लगा हुआ है। बोला सूतक नहीं, ग्रहण लगा है आपके घर को, हम कुछ लेने नहीं आए हैं, साधु हैं, कुछ देने आए हैं। इसको कहते हैं साधु लेने के लिए नहीं है, साधु हमेशा देते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो कहे कि मैं यहाँ आप लोगों से कुछ लेने नहीं आया हूँ, न धन कमाने आया हूँ और न ही विद्या प्राप्त करने आया हूँ जो सामान्य लोग यहाँ आते हैं। मैं तो आपको सुख शांति का साधन, भगवत प्रेम का विज्ञान देने आया। तो साधु संत हमेशा देना चाहते हैं। साधुओं ने कहा हमें कुछ चाहिए नहीं। साधु ने कहा इनका उद्धार कैसे करें, इसको उपदेश देंगे कि आप भगवान का भजन करो, ये नहीं करेगा क्योंकि ये सब जानता है। तो कहा इसको, जैसे बड़े वैद्य जो होते हैं, कड़वी दवाई होती है तो उसको कहते हैं इसको मधु में मिला के ले लेना, हनी में मिला के लेना। तो भगवत नाम अब इसकी जीभा के ऊपर कड़वा लगेगा, लेकिन इसको पुत्र मोह की मधु में मिला के दे देते हैं। कहा बस एक काम करना, आपको होने वाले पुत्र का नाम नारायण रख देना, बस हम चलते हैं। साधुओं ने कृपा कर दी। अब तो वो कहता है पत्नी को, देखो पहले हमने क्या नाम रखा है, टिंकू पिंकू गिंकू मिंकू, ये छोड़ो, अब इससे वो बच्चा होगा, इसका नाम नारायण रखेंगे, महाराज कह गए हैं नारायण रखेंगे। अब वो नारायण नारायण ऐसे उच्चारण करने लगा। ये देखो सबसे बड़ा शक्तिशाली साधन यहाँ बताया गया है भक्ति, और भक्ति में भी सबसे शक्तिशाली साधन है संकीर्तन, और संकीर्तन में भी सबसे शक्तिशाली साधन है नाम संकीर्तन। लेकिन यहाँ जो ये कथा बताई जा रही है इसमें नाम संकीर्तन की महिमा नहीं है, नाम आभास की महिमा है। नाम आभास का मतलब नाम की शक्ति को जानते ही नहीं है। अपने बेटे का नाम नारायण समझ के रखा है। अब बेटा हो गया छोटा, नारायण पानी लाओ, नारायण चप्पल लाओ, नारायण भोजन लाओ। अब नारायण नारायण इतना, उम्र बड़ी थी, आ गए और 3 यमदूत दिखाई दिए, बड़े बड़े लाल बाल ऐसे खड़े खड़े, जैसे आजकल लड़के वो लगा के करते हैं, ऐसे क्या लगाते हैं, बाल खड़े और रंगीन बाल बना देते हैं, आंखें बड़ी बड़ी ऐसे लाल लाल, हाथ में फांस, यम पास लिया, दंड हाथ में लिया और अजामिल के सूक्ष्म शरीर के गले में फांस डाल दिया। मारे अब नारायण जिसमें आसक्ति थी उच्चारण किया, ऐसे आतुर्भाव से नारायण। अब नारायण कहा था, अण पूरा नहीं कहा, तब तक 4 विष्णु दूत चतुर्भुज रूप में वहां प्रकट हो गए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारे भक्त विष्णु दूत पूरे विश्व में यमलोक जाने से बचाते हैं, यमदूतों के पास से बचाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से उनके कानों में जैसे ध्वनि जाती है, उनका कल्याण हो जाता है। ये नाम संकीर्तन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा प्रसाद है, और ये प्रसाद पाने वाले बड़े भाग्यशाली हैं। तो 4 विष्णु दूत ने आके कहा, अरे भाई आप कौन हो, ये धर्मात्मा है, इसको क्यों ले जा रहे हो, आप जानते हो? उन्होंने बोला हम यमदूत हैं यमराज के, और ये पापी है, इसको लेने आए हैं। बोला ये तो कितना अन्याय हो गया, धर्म करने वाला अगर अधर्म करे तो आदमी न्याय के पास किसके पास जाएगा? आप जानते हो धर्म किसको कहते हैं? हाँ जानते क्यों नहीं, हम जानते हैं। वेद शास्त्र के नियम के ऊपर चले तो धर्म, जो उसके विपरीत चले वो अधर्म। बात तो ठीक। बोला ये बड़ा पापी था, सुना दी कि ये वैश्या के साथ शादी किया, ये शराब पीने लगा, ये चोरी कर, इसने सब पाप कर्म किए, इनका चिट्ठा पाप का भरा हुआ है। 3 क्यों आए यमदूत? एक यमदूत शरीर से किए हुए और एक वाणी से, ऐसे यमलोक का नियम बना हुआ है। तो विष्णु दूत कहते हैं आपको मालूम है एक भागवत धर्म होता है, और उस भागवत धर्म में एक बार अगर भगवान का नाम ले ले तो अनंत कोटि जन्मों के पाप राशि भस्म हो जाती है। शर्त एक है कि उस नाम लेने के बाद कोई पाप न किया हो, ले पाप खत्म हो, और फिर अगर पाप दोबारा करे सब पाप भी वापस जीवित हो जाएंगे।
ये शर्त है। अजामिल ने नाम नारायण का लिया, उसके बाद आप आए, इसको पकड़ लिया। तो यमदूत कहते हैं इन्होंने भगवान नारायण का थोड़ी नाम लिया था, इन्होंने तो अपने बेटे का नाम लिया था। तो विष्णुदूत कहते हैं नारायण तो अनादिकाल से भगवान है, संसार में कोई नारायण थोड़ी है, नारायण कोई डिक्शनरी का नाम तो नहीं है, नारायण तो भगवान वैकुंठपति का नाम है। और एक बार जो उसका नाम लेता है, भगवान अपने नाम से इतना प्रेम करते हैं कि हमको कहा कि जल्दी जाओ मेरे भक्त का रक्षा करो। अब उसके बाद एकदम तत्काल यमदूतों ने उनके गले से, यमदूतों के हाथ में जो फांस था और अजामिल के गले में पड़ा था उसको निकाल दिया और यमदूतों को वहां से भगा दिया। अजामिल ये सब देख रहा था, विष्णुदूतों का दर्शन हुआ, वैष्णव का संग हो गया। उसका मन में आया कि बड़े मृत्यु से हमको बचा दिया। इसको कहते हैं स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो बड़े से बड़ा भारी पाप का मुश्किल से मुश्किल ऐसा मृत्यु जैसा समय भी आ जाए, लेकिन थोड़ा सा भक्ति के मार्ग के ऊपर एक कदम भी आगे बढ़ाया हुआ होगा, भागवत धर्म का पालन किया हुआ होगा, तो बड़े से बड़े संकट से अजामिल आज बच गया। विष्णुदूत वहां से अदृश्य हो गए, बात नहीं की। अजामिल अब पश्चाताप कर रहा है, कह रहा है कितना मैं पापी हूँ, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, सतग्रस्ती था, घर में भगवान का पूजन था, यज्ञ करता था, कितना मैं दुष्ट हूँ, वैश्या के साथ रहा और उसके साथ मैंने सब पाप कर्म किए, धिक्कार है मुझको। धन्य है भगवान का नाम, जिसके नाम मैंने लिया नहीं, मैंने तो मेरे बेटे का नाम समझा, फिर भी भगवान ने मेरा, अब मैं उसी नारायण के चरणों का दर्शन करूंगा, अब मैं संसार के भोगों में नहीं फंसूंगा। और वहां से अजामिल कन्याकुब्ज से निकला और सीधा हरिद्वार गंगा के तट गया और नारायण नाम का उच्चारण करा और वैकुंठ से विमान आया। अजामिल वैकुंठ के विमान के ऊपर चढ़ के और भगवत की आरती करने के लिए खड़े थे और लोगों में वहां भी कहीं नहीं रुका। अब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं उसके बाद यमदूतों ने क्या किया? परीक्षित महाराज कहते हैं यमदूतों ने क्या किया? तो कहते हैं यमदूत चले गए सीधे वापस यमराज के पास। वो जो यम पास था और जो मुद्गल हाथ में था, दंड था, वो फेंक दिया और बड़े गुस्से में कहने लगे यमदूत, बताइए कि किससे संसार के शासक कितने हैं? यदि स्यु भवतो लोके शासतो दंड धारिणो, कितने दंड देने वाले हैं? कस्ताम, कितने हैं? हम गए थे, आज तक गए हैं ऋषि को, उसको लेके आए हैं और वहां हम गए और कोई आपका किसी ने माना नहीं और 4 वहां चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और हमके धक्के मार के निकाल दिया। अगर आपका शासन ऐसे नहीं चलेगा तो हम ऐसे अभी जाएंगे नहीं। यमराज बड़े प्रसन्न हो गए और ये विष्णु दूतों का दर्शन किया। ये यमलोक में यमदूत उनको बनाया जाता है जो 100 बार नरक में गया हो, हर बार मौका मिला फिर पाप किया, फिर नरक में गया। यमराज कहता है इसने सब नरक के कानून समझ लिए, अब इसको ही यहाँ का यमदूत बना देते हैं। लेकिन यमदूत जैसे दुष्ट को भी भगवान के भक्त का दर्शन हो गया। यमराज बड़े प्रसन्न हो गए और यमराज ने फिर वही कहा जो कल हमने कहा, ब्रह्मा जी ने जो कहा था प्रियव्रत को, कि जैसे जो बैल चलता है नाक में रस्सी डला हुआ, इस प्रकार से मैं नहीं, सारे देवता ब्रह्मा से लेकर नीचे तक उनकी आज्ञा से चलते हैं और भगवान नारायण वो स्वामी है। और फिर कहते हैं यमवाच परो मद अन्यो जगत तिष्ठश्च, मेरे से ऊपर एक मेरा भी स्वामी है। ओतम प्रोतम पटवद यत्र विश्वम, इस पूरे विश्व में जैसे साड़ी में धागा होता है ना, ओत प्रोत प्राया हुआ है, कण कण में है, हर हृदय में भगवान है, वो इसका स्वामी है, मैं नहीं हूं, वो है, हम सब उसके वश में है।
नस्य, नाक में जैसे रस्सी होती है, ओ तवद यस्य वसे ही, उनके बस में हम सारा काम करते हैं। देखो धन्य है यमराज, धर्मराज है। यमराज आगे कहते हैं, अब नाम लेते हैं कि ये तो जानते ही नहीं है धर्म को, सुनो किसका नाम ले रहे हैं। अहम महेंद्रो निरति प्रचेता सोमो अग्नि ईशा पवनो विरंची, ये सब नाम देवताओं का लेते हैं। आदित्य विश्वे, ये जितने भी है ना, ये सत्व प्रधानापि किम अतो न, ये सत्व गुण प्रधान है। ये जब नहीं जानते हैं धर्म के विषय में, तो फिर संसार के लोग तमोगुण में और रजोगुण में वो धर्म कहां से जान पाएंगे। धर्म क्या है? यमदूत ने कहा धर्म किसको कहते हैं? तो कहते हैं धर्मात् साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विद्यो ऋषियो नापि देवा। धर्म वो है जो साक्षात भगवान देते हैं, न उसको देवता जानते हैं, न ऋषि जानते हैं, न सिद्ध मुख्या असुरा, न सिद्ध जानते हैं, न असुर जानते हैं। और मनुष्यों की तो बात ही क्या करें। कुतोनो विद्याधर चारण आदि, ये सब नहीं जानते, तो फिर कौन जानता है? तब कहते हैं ये नाम ले रहे हैं 12। स्वयंभो नारदो शंभो कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म व्यासकीर वयम, व्यासक की मतलब सुखदेव महाराज, और वयम का मतलब अपना नाम आखिर में लेते हैं। और मैं किसको जानते हैं? तब कहते हैं कौन सा धर्म जानते हैं? इतना ही जानते हैं जितना भगवान हमको जानने की शक्ति देते हैं। कौन सा धर्म जानते हैं? कहते हैं धर्मम भागवतम भटहा, हे मेरे दूतों, मेरे पुत्रों, इस भागवत धर्म को ये 12 महाजन जानते हैं। और ये धर्म कैसा है? गुह्यम, ये बहुत गोपनीय है। विशुद्धम, ये बहुत पवित्र है। दुर्बोधम, ये कहीं और से प्राप्त नहीं हो सकता है, किताब से नहीं हो सकता है। यम ज्ञातव अमृतमश्नुते, जो इसको जानता है वो अमृत को पाता है। अमृत कौन सा? नामामृत। भागवत धर्म है नामामृत, ये नाम अमृत है भगवान का। चिराद अतित्तम निजगुप्त वित्तम, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की महिमा का श्लोक है। अचिर काल से नहीं दिया गया था, क्या? गुप्त, यहां लिखा है गुप्त। धर्म कैसा है? गुह्यम। चिराद अदित्यम निज गुप्त वित्तम, ये भगवान का अपना रहस्यमय धन है। क्या? भागवत धर्म कैसा है? नामा अमृतम, ये नाम अमृत है। अति उदार गौरा, चैतन्य महाप्रभु महा उदार है, इस धरती के ऊपर ये दे दिया, ये भागवत धर्म। और अमृत क्या है? तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम, ये जो भागवत का श्लोक है गोपी गीत में, ये है भगवान की कथा का अमृत। तो ये कैसा विशुद्ध है, ये भागवत धर्म करने का अधिकार सबको है। स्त्री को है, पुरुष को है, बच्चे को है, बूढ़े को है, देशी को है, विदेशी को है, काले को है, गोरे को है, पापी को है, तापी को है, पशु पक्षी भी इस धर्म का पालन करते हैं। जटायु को भगवान रामचंद्र अपनी गोद में लेते हैं, देखिए। ये सारी गाय भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है। वानर भगवान श्री रामचंद्र के सैनिक बने, ये भी भागवत धर्म का अनुशीलन कर सकते हैं। यह भागवत धर्म ऐसा अद्भुत है। और फिर आगे कहते हैं एतावान एव लोके अस्मिन् पुंसम धर्म परः स्मृतः। सुन लो, एतावान एव अस्मिन् लोके, इस लोक में लोगों के लिए धर्म परम धर्म कौन सा? धर्म परः स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहण आदि भी। भक्ति योग जिसमें भगवान का नाम, आदि भी का मतलब नाम गुण लीला, इसका जो कीर्तन करता है, ये धर्म है। इसको भागवत धर्म कहते हैं। और इस धर्म का आपको पता नहीं था, और जो इसको समझता है सब पापों से मुक्त हो जाता है। और फिर कहते हैं ये सब चीजें सुनने के बाद आप मेरी बात सुन लीजिए। कहते हैं ते देव सिद्ध परिगृत पवित्र गाथा ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना। सुन लो मेरे दूतों, जो साधु हैं,
बड़ी साधना करते हैं, भगवान का करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, समदृशो सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। इंदौर में भागवत गीता के जयंती पे गए थे तो भगवत गीता में कृष्ण की महिमा कह रहे थे कि जो लोग भगवत गीता के ऊपर बोलते हैं लेकिन कृष्ण का नाम लेने में लजाते हैं वो असल में भगवत गीता के अर्थ को नहीं समझते हैं। वो तो महाप्रभु के शब्दों में उनकी भाषा सुनने से नरक में जाएगा। तो किसी ने आगे कहा, महाराज इतने बड़े और महात्मा गीता के ऊपर बोल रहे थे, आप ऐसे कह रहे थे जो भगवान कृष्ण को नहीं मानते हैं और ऐसे भगवत गीता के ऊपर बोलते हैं, मायावादी भाष्य सुने सर्व होए नाश। तो आप समदर्शी नहीं है महाराज, आप महात्माओं के साथ ऐसे क्यों करते हैं? प्रभुपाद ने कहा, मैं समदर्शी हूँ इस बात में कि मैंने भगवत गीता का, भगवान का संदेश बिना किसी भेदभाव के देश विदेश में गोरे काले को, नीचे उप जाति का बिना भेद के मैंने सबको दिया, ये मेरी समदृष्टि है। तो साधु समदृष्टि होता है, भगवत प्रपन्नाः भगवान का शरणागत होता है। तान उपसीदंत हरे गदया अभिगुप्त्या, उसके पास कभी मत जाना क्योंकि भगवान जो गदाधर है उनकी रक्षा करते हैं। गुप्त्या का मतलब रक्षा है, वो भगवान के रक्षा में होते हैं, उनके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। वो अपाप भी करें अपराध भी करें तो हमारे अधिकार में नहीं है। वो भगवान गदाधर, लिखा क्या है, गुप्तम, उनकी गदा के द्वारा वो रक्षित है। नैशम वयम नच्च वयः, हम या आप उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभावम दंडे, हमको दंड कर देने का उनको अधिकार नहीं है। अब कहते फिर दंड किसको देना है? वो कैसे है, महात्माओं की कथा और अच्छी बताते हैं। तान आन्यध्वम असत्तो, तान आन्यध्वम, उनको ले आना। असत्तो, जो सत्य के रास्ते पे नहीं है, असत के रास्ते में, मतलब भौतिक भोगों में लगे हैं। विमुखान मुकुंद पदार विंदा, भगवान श्री मुकुंद के चरण कमलों से बेमुख हैं। विमुखान मुकुंद चरणार विंदा प्रसाद अजरसम, भगवान के चरण कमलों का जो रस है, मकरंद है, अमृत है, उसका पान नहीं करती। निष्किंचन नहीं। अच्छा, ये जो भक्त हैं उनको तो लाना, इनको मत लाना। किसको? जो भगवान के चरण कमलों के रस का पान करते हैं। और जो निष्किंचन है, निष्किंचन का मतलब क्या होता है? निष्किंचन का मतलब ये नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है। बड़े से इतना प्रभुपाद जी के नाम से इतने सारे मंदिर उन्होंने विश्व में बनाए हैं, लेकिन निष्कंचन इस बात में है कि कोई चीज अपनी मेरी नहीं है। ये एक प्रभुपाद जी अद्भुत ऐसे आचार्य हैं संस्थापक, किसी इस्कान के किसी मंदिर का नाम अपने नाम से नहीं रखा, सारे मंदिरों के नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम से रखे। कोई चीज मेरी कहने के लिए नहीं है, ये मेरे शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी कृष्ण का, ये अकंचन की परिभाषा है। तो ऐसे अकिंचन जो है, परमहंस कुलही असंगही, ऐसे परमहंस जो है, जुष्टाद ग्रहे निर्यवत मणि बधत तृष्णा, ऐसे परमहंस महान है। जो भौतिक भोग में रुचि नहीं रखते हैं, भगवान के चरण कमलों का रस पान करते हैं। मेरे पास उनको लाना जो ऐसे भगवान रस का पान नहीं करते और जो ऐसे भागवत पुरुषों का संग नहीं करते और जो केवल भोग में अपने ही घर परिवार में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से वो नरक के रास्ते पे जा रहे हैं, उनको लाना इन महात्माओं के पास कभी नहीं। अब कहते हैं एक और श्लोक कह रहे हैं, बोला पहले तो यमराज ने कहा बाकी सब बता के कि एक श्लोक ही आप याद कर लो, जहां जाओ इस श्लोक को पढ़ना, जो इस श्लोक के ऊपर ठीक उतरे उसको पकड़ के लाना, और जो इस श्लोक के ऊपर ठीक न उतरे वो बाद में बताएंगे। तो ये श्लोक ध्यान देके सुने। जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जीभा से भगवान के नाम का, गुण का, लीला का उच्चारण नहीं हो रहा है। चेतश्च न स्मृति,
जिसकी चेतना भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करती है, ये यमराज बता रहे हैं अपने दूतों को किसको पकड़ के लाना। जिसकी मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है, जीवा न वक्ति जबान जब नहीं बोलती है, भगवत गुण नाम ध्येयम, भगवान के गुण और नाम। देखो कृष्ण एक नाम लेते हैं ना, कृष्ण नाम करता है, इसमें लीला भी है, ये सब कुछ इसमें समाया हुआ है। जो ये उच्चारण नहीं करता है, और चेतस चरण स्मरंती तरणारविंदम, जिसका मन भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करता है, जिनका मन भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करता है, कृष्णाय नाम लिखा है, कृष्णाय नो नमंती तत्, जिसका सर भगवान श्री कृष्ण के सामने नहीं झुकता है, या चिर एकदापि, अरे एक बार भी जिसने कृष्ण के सामने प्रणाम नहीं किया है, तान अन्य धुन, उनको पकड़ के मेरे पास लाना। अब देख लीजिए, और फिर क्या लिखा है, कृत विष्णु कृत्यम असत्तो कृत विष्णु कृत्यम, विष्णु की भक्ति नहीं की है, उनको पकड़ के लाना। तो यमदूतों को पकड़ने के लिए किसको लाना है, ये आप देख लीजिए। जिसकी जीभा से हरे कृष्णा नहीं निकलता है, जो भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करता है, भगवान को प्रणाम नहीं करता है, ऐसा यमदूत पकड़ के ले जाते हैं। और भगवान का नाम सीधा कृष्ण लिखा है, ये जब धर्मराज कह रहे, अब कह रहे हैं, एक कह के फिर यमराज को मन में आया कि मेरे दूतों ने, विष्णु दूतों, अपराध हो गया है, भगवान विष्णु से क्षमा याचना मांग रहे हैं। और तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगलम असंख्यम, इसलिए भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन जगत का मंगल करने वाला। महतामपि कुरयवे, कोई बड़ा महान पुरुष भी अगर करे, विद्या एकांतिकी नैष्कृतम, तो समझ लो उसका कल्याण हो जाएगा। ये बात अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। सुखदेव महाराज ने एक बड़ा अच्छा श्लोक कहा है, उसको भी सुन लीजिए। म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्र उपचारितम, मरते समय अजामिल ने अपने पुत्र के नाम नारायण लिया। अजामिलोपि अगाध धाम, उसको भी भगवत धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। किम उत श्रद्धया गृणन, अगर कोई श्रद्धा से बैठ के रोज भगवान का नाम ले, कितना भाग्यशाली। सुखदेव महाराज कहते हैं पुत्र के नाम, इसलिए घर में कम से कम अपने बच्चों का नाम तो भगवान के नाम से रखना चाहिए, कि जिसका नाम लेने से भगवान की स्मृति हो जाए। और यमराज आगे कहते हैं उनको मत लाना, जिनके गले में कंठी माला है तुलसी की, उसको मत लाना। जिसके माथे पे तिलक लगा हुआ है ऊर्ध्वपुंड्र, और जिसके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण करना हो रहा है। सुखदेव महाराज कहते हैं इसलिए संकीर्तन जो है सब पापों को नाश करने वाला है। और जब यमदूत ने ये सब सुना, तो उसके बाद सुखदेव महाराज कहते हैं मैं एक बार मलया पर्वत पे गया था, वहां अगस्त ऋषि जो कुंभ के पुत्र हैं, उन्होंने भगवान सालग्राम की पूजा करते हुए सालग्राम को हाथ लगा के मुझे कहा कि ये सच्ची कथा मैं आपको बताता हूँ कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है, और भगवान के नाम से कैसे उद्धार हो गया। अजामिल का नाम से नहीं, नाम आभास से। तो पूर्णाहुति पे पहुंच, वैसे कुछ पुराणों में ऐसी कथा का वर्णन आता है कि अजामिल बहुत कहीं रह रहा था, और एक बार हिमालय में बहुत ज्यादा सर्दी के कारण बेहोश हो गया।
कुछ और गृहस्थ ऋषि वहां से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बड़ा महात्मा है, इसका कल्याण कैसे करें। तो उनके साथ कन्या जो थी उसको कहा कि इसका आलिंगन करो, क्योंकि गर्मी उसको मिलेगी तो ये सचेत हो जाएगा ठंडी के कारण। तो जैसे अजामिल उस वक्त जो ब्रह्मचारी हमने मेरा तब भंग कर दिया, वैसा बन जाओ। तो उसने कहा अगर मुझे वैसा बनना है तो मेरे पिता की आज्ञा से मैंने आपके जीवन देने के लिए मैं ऐसे किया है, तो फिर मुझे आपसे ही विवाह करना पड़ेगा। तो अजामिल इस कारण से इस परस्पर सांप से दोबारा ऐसी लीला हुई है, लेकिन इससे नाम की महिमा का वर्णन हुआ। इसके बाद अब दक्ष की बात आती है। जो दक्ष स्वयंभू मनवंतर में शंकर जी का अपराध और अपमान करने के कारण बकरे का सर मिल गया था, उसको लज्जा आने लगी। वो रेवत मनवंत्र में अग्निशम, पहले तो उसने कुछ सृष्टि की, लेकिन फिर दुखी होके अग्निशमन नाम, अग्नि कहते हैं पाप को, शमन का मतलब नाश करने वाली जगह में गया और हंस गुह्य प्रार्थना से भगवान नारायण का जो है करके भगवान नारायण को प्रसन्न किया। भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान नारायण ने कहा कि मैं आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हुआ हूं, अब आप पुनः प्रचेताओं के पुत्र के रूप में इस धरती के ऊपर जाओ और सृष्टि को बढ़ाओ। तो ये दोबारा दक्ष चक्षु मनवंतर, साथ छठा मनवंतर, इस मनवंतर में दोबारा ये दक्ष आया है और इस दक्ष 10,000 पुत्र उत्पन्न किए सृष्टि बढ़ाने के लिए। का बेटा जाओ तपस्या करने के लिए, और ये सब बच्चे गए नारायण सरोवर। 4 सरोवर भारत में है जो तीर्थ याग के लिए है, 4 धाम से 4 सरोवर है। उसमें से एक है नारायण सरोवर, एक है मान सरोवर जो हिमालय में है, एक है बिंदु सरोवर जो गुजरात में है, और एक है पिंपल शबरी रहती थी और भगवान रामचंद्र से मिली थी। तो नारायण सरोवर में जल में तपस्या करने के लिए जा रहे थे। नारद जी इनके सामने आ गए, जा रहे हो? बोला हम दक्ष के पुत्र हैं, क्या करने जा रहे हो? तपस्या करने जा रहे हैं, फिर क्या करोगे? फिर वापस जाएंगे, राज करेंगे? बोला आपको मालूम है ये संसार कैसा है? ये संसार में एक खड्डा है, उसमें जो गिरता है अंदर 2 वाली नदी है और वहां से कोई निकल नहीं पाता है। अब आप बैठ के विचार करो। बातें नारद ने की और नारद चला गया। इन बच्चों ने विचार किया इन बातों के ऊपर कि ये संसार, इसमें खड्डा है, माया में गिर गया, दोनों तरफ चलने वाली नदी जन्म और मृत्यु है, और यहाँ एक बार फंस गया वो निकल नहीं सकता है। तो उन्होंने भगवान का भजन किया और वो ब्रह्मचारी बन के साधु बन गए। दक्ष को पता लगा, उसने 1000 और पुत्र उत्पन्न किए। पहले हरियश उनका नाम है, दोबारा सबला नाम के पुत्र उत्पन्न किए। इनको भी नारद ने वही उपदेश दिया और ये भी साधु बन गए। अब दक्ष को आया क्रोध। दक्ष ने नारद को कहा, नारद मेरे बेटे कच्चे, अभी राज किया नहीं, दुनिया देखी नहीं, तुमने उसको उपदेश देके अपने जैसा बाबा जी बना दिया। तुमको हम शराब देते हैं, बनाने को मिलेगा न कहीं आश्रम बनाने को मिलेगा, तुम 3 दिन कहीं रुक नहीं सकते हो, जाओ। नारद बड़ा प्रसन्न हो गया। यहां भगवान ने दक्ष के प्रवृत्ति मार्ग की रक्षा की और नारद के निवर्त्य धर्म की रक्षा की। नारद खुश हो गया कि अब कहीं रहना नहीं, आश्रम बनाना नहीं, भगवान का नाम लेंगे, वेणा के ऊपर गाते घूमेंगे। और दक्ष को फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आप पुत्रियों को उत्पन्न करो, और पुत्रियों को तो नारद उपदेश करेगा नहीं। और दक्ष ने फिर 60 पुत्रियों को उत्पन्न किया, और उन 60 पुत्रियों में कश्यप को विवाह के दी, अंगिरा आदि ऋषियों को विवाह के दी। उन पुत्रियों से फिर वंश की वृद्धि हुई। तो यहाँ ये दक्ष का प्रसंग आने के बाद आगे प्रश्न आता है। इंद्र एक दिन अपने आसन के ऊपर इंद्र लोक में बैठा है, सारे देवता चारों ओर बैठे हैं, वरुण देव बैठा है और आदित्य दूसरे बैठे हुए हैं। इंद्र भी एक आदित्य है, आदित्य का पुत्र है। उनके गुरुदेव बृहस्पति अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इंद्र ने देखा, अनदेखा किया, देखा लेकिन आंख घुमा दी। वो सम्मान में सबके बीच ही बैठा था, उठ के आदर नहीं किया। गुरुदेव अदृश्य हो गए। ये गुरुदेव क्यों अदृश्य हो गए? गुरुदेव ने कहा कि अब थोड़ी सी अनादर उठने का किया है और मैं जाके बैठ गया तो ये और अपराध करेगा और पतन के रास्ते पे जाएगा। इसको बचाने के लिए मैं अब अदृश्य हो जाता हूं। एक बार प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखी एक शिष्य ने,
कि प्रभुपाद जी मेरी पत्नी के साथ झगड़ा बहुत हो रहा है, मैं ये विवाह तोड़ना चाहता हूँ, मैं दूसरा विवाह करूँगा। तो प्रभुपाद ने अपने सचिव को कहा कि इनको चिट्ठी लिखो। ठीक है, लिख तो दिया। फिर पूछा प्रभुपाद के सेवक ने कि प्रभुपाद जी आप तो कहते हैं एक बार गृहस्थ को पत्नी का हाथ पकड़ना चाहिए, तो धर्म का नियम है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, आपने इसको हाँ क्यों कह लिख दिया, कैसे क्यों बोला? बोला बेटा मैं समझ गया कि उसने पहले ही दूसरा विवाह करने का निश्चय कर लिया है, अगर मैं अभी मना करूंगा तो ये करेगा तो गुरु अपराध हो जाएगा, गुरु की आज्ञा का पालन करने का दोष लगेगा और ये और नीचे गिरेगा, इसलिए मैं उसको एक और पाप से बचाना चाहता। तो अब जब ये पता लगा इंद्र के इस अपने गुरु के अपराध का, इंद्र फिर बहुत पश्चाताप किया कि मैं बड़ा घमंड के कारण अपने गुरु का मैं आज सम्मान नहीं किया, मेरे को धिक्कार है। फिर ढूंढा लेकिन कहीं बृहस्पति नहीं मिला और ये पता लगा किसको, दैत्यों को। दैत्यों ने इंद्र के ऊपर आक्रमण किया। बोला जब गुरु की रक्षा नहीं है तो इसके ऊपर विजय प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। अब तो इंद्र भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा अनादर गुरु का करना उचित नहीं है और बगैर किसी पुरोहित के, पुरोहित का अर्थ होता है जो अपने यजमान का हित करे, यजमान का जो भला करे उसको पुरोहित कहते हैं। आप पुरोहित करो बगैर पुरोहित के। आप एक महाभारत में कथा आती है कि जब पांडव लाक्षागृह से बच के निकले थे, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के षड्यंत्र से लाक्षागृह, एक बार आप चार धाम हमारे आपके जा रहे थे आपको, तो एक हमने लिखा था कि बीच में लाक्षागृह वाली जगह देखेंगे, लेकिन हम वहां जा नहीं पाए थे। और गत वर्ष हम जमुनोत्री गए थे तो इस रास्ते के ऊपर एक पांडवों की गुफा है और लाक्षागृह वाला स्थान है, उसको कहते हैं लाखागृह। वो ये हिमालय में है, मसूरी से नीचे वाला, ये जो आगे 100 किलोमीटर आगे है। वहां पांचों पांडवों को कहा जाके गर्मियों में वहां रहो, पांडव वहां रहे। विदुर जी ने उनको समाचार भेज दिया था कि देखो ऐसा और ये जलाया जाएगा, आप अपना रास्ता बनाओ। पांडवों ने अंदर से एक गुफा बना ली थी। वो गुफा अभी भी, उसका नाम है पांडव गुफा। और उस दिन एक 5 पुत्रों के साथ एक गरीब वहां आ गई। कुंती ने बड़े प्रेम से उसको भोजन कराया। उसने रात को मैं यहीं सो जाती हूँ। बोले बेटे तुम सो जाओ, भले आई हो तो यहाँ सो जाओ, क्या करना। वो सो गई। और रात को लगी आग लगी तो मरे हुए 5 शव तो मिले ही गए, 5 उसके बेटे और 6ठी ये माता। और वहां भीमसेन मां कुंती को उठाया कंधे पे, दोनों भाइयों को गोद में ले लिया और चारों भाइयों दूसरों को उठा के बाहर निकला। और ये जब पांडव ऐसे भटक रहे थे, अब तो कहा अरे आग लग गई, मर गए, तो भगवान श्री कृष्ण ही पहले आ गए शोक प्रकट करने। बोला मैं अगर नहीं जाऊंगा तो ये संदेह करेंगे। और विदुर जी हंस रहे हैं कि सब जानते हुए कृष्ण यहाँ आ गए हैं। पांडव वहां से घूम खड़े थे तो चित्र रथ गंधर्व जो था, उसके रथ को अर्जुन ने भस्म कर दिया। उसका नाम चित्ररथ, और वो अर्जुन का मित्र हो गया। उसने कहा देखो पांडव आप दुख इसलिए भोग रहे हो कि आपको अपना पुरोहित नहीं। पहले हरेक को अपना पुरोहित हुआ करता था, अपना गुरु हुआ करता था, जो उसका रक्षा करता था, उसका हित करता था, उसको धर्म के रास्ते के ऊपर चलाता था। आज किसी को अपना धर्म गुरु नहीं है। सो अर्जुन को कहा, पांडवों को कहा कि आप वो करो एक कृपा, किसी गुरु जी को शरण ले लो। पांडवों ने धौम्य ऋषि को अपना पुरोहित जैसे चुना, वहां से पांचाल देश में आए और द्रौपदी का वर्ण किया और पांडवों को वापस राज मिल गया। तो धौम्य पांडवों का गुरु है। तो यहाँ बात चल रही है पुरोहित की। ब्रह्मा जी ने कहा पुरोहित के बगैर आपका उद्धार नहीं होगा। जब तक बृहस्पति प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा न करे तब तक विश्वरूप। तुष्टा प्रजापति का बेटा है, तुष्टा भी प्रजापति, उसका बेटा है विश्वरूप। 3 सर हैं उसके, और उसकी मां जो है वो असुर कुल की है, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ी विद्या है, उसका नाम है नारायण कवच। वो उसने अश्वनी कुमारों से प्राप्त की है। आप उसको पुरोहित बना लो। इंद्र गया, विश्वरूप को कहा, देवताओं को साथ लिया। विश्वरूप ने कहा पुरोहित बनना ब्राह्मण के लिए बहुत अच्छा कार्य नहीं है। ब्राह्मण तो वो जो किसी से मांगे नहीं, भगवान के खेत में बचा हुआ अन्न मिल जाए, अनाज मंडी में बचा हुआ अन्न मिल जाए, उसमें कोई दोष नहीं होता है। भगवान का भजन करना चाहिए,
लेकिन आप हमारे ताऊ चाचा हो, आपको मना नहीं कर सकता, मैं आपके साथ चलता हूँ। और फिर विश्वरूप पुरोहित बने और नारायण कवच का पूरा, नारायण कवच में, ये नारायण कवच जैसे हम नरसिंह कवच पढ़ते हैं, ऐसे पूरे शरीर के ऊपर भगवान के नाम का मंत्र पढ़ के और रक्षा करनी पड़ती है, तो फिर वो शरीर कहीं भी किसी अस्त्र शस्त्र से वध्य नहीं है, काटा नहीं जा सकता है। अब इंद्र को नारायण कवच प्राप्त हो गया। एक दिन इंद्र ने देखा कि विश्वरूप आहुति तो देवताओं के लिए डाल रहा है, लेकिन अपने नाने के कुल को, असुरों को भी आहुति डाल रहा है। इंद्र को क्रोध आया, पुरोहित हमारा और आहुति डाल रहा है हमारे शत्रु असुरों को, उसका गर्दन काट दिया, तीनों गर्दन काट दी। ये तीनों गर्दन उसके पक्षी का रूप धारण कर लिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा और ये दोष इंद्र के पीछे लगा। इंद्र ने हाथ जोड़ के कहा, मेरे से गलती हो गई, मैंने गुरु और ब्राह्मण की हत्या की है। हत्या के दोष को धरती ने 1/4 हिस्सा ले लिया। तो इंद्र ने वरदान दिया धरती को, कहीं भी खड्डा खो होगा अपने आप भर जाएगा। और धरती 1/4 हिस्सा दोष लिया कि जहां ब्रह्म हत्या का दोष होगा वहां धरती बंजर रहेगी। 1 हिस्सा ब्रह्म हत्या का वृक्ष ने ले लिया। वृक्ष को इंद्र ने आशीर्वाद दिया, कोई तुम्हारी डाली कटेगी, तुम्हारी डाली फिर वापस उग जाएगी, लेकिन तुम्हारे अंदर से जो रस गिरेगा वो अभक्ष्य है, वो ब्रह्म हत्या है। 1 भाग पानी ने ले लिया। पानी को इंद्र ने वरदान दिया, दूध में डालो तो पानी के भाव से जाए, दाल में डालो तो पानी बढ़ जाएगा, और वरदान दिया पानी को। और दोष क्या है, पानी अगर 2 दिन रखोगे तो उसके अंदर ब्रह्म हत्या का दोष आ जाता है। इसलिए पुराने हमारे लोग रोज मटका धो के भरते थे, बच्चा हुआ पानी होता फिर भी गिरा देते थे, क्योंकि दूसरे दिन का पानी नहीं पीते। लेकिन आजकल तो बोतल का पानी, वो ब्रह्म हत्या पूरे की पूरी उसके अंदर पड़ी हुई है, अब दबा के पियो। और चौथा नारी ने ले लिया इंद्र के ऊपर कृपा करके, जिसको मासिक धर्म होगा, और इंद्र ने उसको आशीर्वाद दिया। और इसके बाद तुष्टा को क्रोध आया। तुष्टा ने कहा, मेरे बेटे को पुरोहित बना के ले गए थे और उसकी हत्या कर दी। उसने एक यज्ञ आरंभ किया कि इंद्र का शत्रु पैदा हो, इंद्र को मारने वाला पैदा हो। अब पुरोहित जो पूजा कर रहा था उसके मुख से मंत्र उच्चारने में गलती हो गई कि इंद्र जिसका शत्रु हो, और उस यज्ञ के अंदर से एक पुरुष निकला जिसने सब दिशाओं को ढक दिया। उसका नाम हो गया वृत्रासुर। और ये वृत्रासुर इतना असुरों की सेना को लेके स्वर्ग को खाली करा दिया, स्वर्ग खाली हो गया। अब इंद्र भगवान के पास चला गया कि भगवान अब मैं क्या करूं, आपने मेरे को ये सेवा दी थी, और इस वक्त वृत्रासुर तो बहुत शक्तिशाली है और ये सारे असुर हमारा तो सब विनाश कर रहे हैं। भगवान ने कहा, दधीचि ऋषि के पास चले जाओ, दधीचि ऋषि की हड्डियां, उनसे वज्र बनाओ, उस वज्र से वृत्रासुर संभव है। इंद्र आया दधीचि ऋषि के पास। ये नैमिषारण्य के पास में एक मिश्रित तीर्थ है, वहाँ दधीचि ऋषि का एक मूर्ति बनी हुई है। वहाँ इंद्र ने आके कहा कि महाराज आपकी हड्डियां हमको चाहिए, भगवान विष्णु ने कहा। दधीचि हंसने लगा कि मरने से पहले हड्डियां कौन देगा और कैसे देगा, कौन अपने शरीर को ऐसे समय से पहले समाप्त करेगा। इंद्र ने कहा, आप महात्मा हो, परोपकारी हो, आपको देने में क्या है। दधीचि ने अपने शरीर के ऊपर दही लगाया, चीनी लगाई, और गाय ने सारे इस मांस को चाट लिया और हड्डियां दे दी। तो ये पहली बार ऐसे लगता है कि अंग दान दिया जा सकता है, लेकिन अंग दान दिया जा सकता है जहाँ भगवान की प्रेरणा हो, और इंद्र जैसा भगवान के कार्य के में रत वैष्णव हो, उसको देना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई आंख मांगता है, किसी को आंख दो और आपकी आंख लगा के दूसरों को आंखें मारता फिर ऐसा अंग देना भी तो सारा सोच समझ के देना चाहिए। ऐसे जिसको एरे गेरे दधीचि की हड्डियां, उससे वज्र बनाया गया। वहीं दधीचि के इस मूर्ति के पास में एक कुंड है, उसका नाम है मिश्रित कुंड। उस कुंड के अंदर सारे तीर्थों का इंद्र ने आवाहन करके स्नान किया। अब इंद्र के पास वज्र आ गया, 100 उसके अंदर नौके हैं, गोल घूमता है आरी की तरह। अब वृत्रासुर और इंद्र के बीच में बहुत बड़ा भारी युद्ध हुआ,
उस महायुद्ध के अंदर वृत्तासुर के असुरों को देवता मारने लगे, असुर भागने लगे। वृत्तासुर खड़े होकर कहता है पहले देवताओं को, अब वीर हो तो मेरे सामने से युद्ध करो, भागते हुए को पीठ के ऊपर वस्त्र क्यों चला रहे हो। और अपने साथियों को कह रहे हैं, अपनी मां का दूध पिया है तो छाती के ऊपर घाव खाओ, और विष्टा हो मां की तो पीठ दिखा के भाग रहे हो, पुत्र नहीं हो। और ऐसे कहते हुए इंद्र को कहता मेरे से युद्ध करो। और इंद्र तुम, और क्रोध आ गया, तुम हत्यारे मेरे भाई के हो, अपने गुरु के हत्यारे हो, ब्राह्मण के हत्यारे हो, मेरे सामने खड़े हो, अभी मैं तुम्हारे शरीर को समाप्त करूंगा, ये शरीर तुम्हारा अभी भस्म हो जाएगा, खत्म कर दूंगा। ऐसे कहते कहते वृत्तासुर को ऐसे लगा इंद्र आगे बढ़ नहीं रहा है, युद्ध करने को तैयार नहीं। युद्ध के इंद्र थोड़ा आगे बढ़ा, वृत्तासुर ने एक ऐसा त्रिशूल मारा, इंद्र अपने हाथी के साथ, हाथी के मुंह से खून निकलने लगा, इंद्र नीचे गिर गया, देवता हाहाकार करने लग गए। वृत्तासुर खड़ा हो गया, कहा नहीं उठो, पहले अपना उठाओ वज्र, भगवान विष्णु ने आपको दिया है, निश्चित रूप से ये कार्य करेगा, तुम डरो मत। इंद्र ने अपने ऐरावत के ऊपर हाथ लगाया, अमृत का हाथ, ऐरावत उठा, इंद्र फिर उठा लड़ने के लिए। इंद्र को संकोच हो रहा था। उस वक्त वृत्तासुर को ऐसे लगा कि भगवान सामने खड़े हैं, और उन्होंने अपने भगवान संकर्षण का ध्यान किया। कहा कि हमारे भगवान संकर्षण ने इंद्र कहा है कि मैं जिससे प्रेम करता हूं, जिसको अपना मान लेता हूं, उसको संसार के भोगों में फंसाता ना हूं। धर्म अर्थ काम मोक्ष की उनकी कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। और ये कहते कहते ऐसे लगा कि वृत्तासुर के सामने भगवान खड़ा है, और 4 श्लोक वृत्तासुर के मुख से निकले हैं, उसको कहते हैं वृत्तासुर चतुर्श्लोकी। और ये भागवत धर्म का अनुपम नमूना है। पहले श्लोक को हम पढ़ते हैं, अहम हरे रतव पादे कदास दासानुदास भविष्यामि भूय। कहता है भगवान हे हरि, भगवान हरे रतव, हे हरि, आपके दासों के दासों, आपके चरणों के जो दास है उनका दास मैं कब बनूंगा। इसका अर्थ क्या है? भगवान का तो मैं सीधा, आगे कथा आएगी कि यही वृत्तासुर सीधा भगवान संकर्षण का दास बना था। बोला भगवान का दास बना फिर भी अपराध हो गया, शंकर जी का अपराध, पार्वती का अपराध हो गया, अब दासों का दास बनना चाहता हूं। और दूसरा अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं उसको मैं नहीं जानता हूं, जो कहता है मैं आपके भक्त का भक्त हूं उसको मैं अपना मानता हूं, तो कहता है मैं दासों का दास बनना चाहता हूं। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपी भरतहु पद कमलयोर दास 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 अनुदास। भगवान श्री गोपीनाथ के दासों का जो दास है, इसका मतलब है जो सेवकों का सेवक है उसके ऊपर भगवान बहुत जल्दी कृपा करते हैं। ये आज तो नहीं, कल कथा आएगी गजेंद्र की, तब बताएंगे कि गजेंद्र ने प्रार्थना की और भगवान ने पहले मगरमच्छ का उद्धार किया। गजेंद्र ने कहा ऐसे क्यों किया? बोला मेरे भक्त के चरणों को जो पकड़ लेता है वो पहले उद्धार का अधिकारी हो जाता है। सो यहां लिखे मैं आपका दोबारा दासों का दास कब बनूंगा। इसका मतलब है कि मुझे आपका धाम मिलेगा, इसके मैं योग्य नहीं हूं, कोई बात नहीं, कहीं भी मुझे जन्म मिले, लेकिन आपके भक्तों का संग मिले। आएंगे अंतिम श्लोक में। तो भगवान ने कहा करोगे क्या दास बन के? बोला मन सुमृता सुपतेर गुणाना। हे मेरे स्वामी, मैं दास हूं, आप स्वामी हैं, तो मैं मन से आपके गुणों का स्मरण करूंगा, गणित वाक और वाणी से आपका कीर्तन करूंगा, और कर्म करूं तो काया और शरीर से आपकी सेवा करूंगा, इंद्रियों से आपकी सेवा करूंगा। तो भगवान कहते हैं अगर आप ये सब करना चाहते हो तो सब लोग जो सेवा करते हैं वो कुछ मांगते हैं, आपको क्या चाहिए? क्या कुछ वरदान चाहिए? वरदान के लिए कह रहे हो, क्या मांगते हो, क्या चाहिए आपको? वृत्तासुर कहते हैं ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न च रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवाम्येवा समंजसत्वा विनय कांक्षते।
न नाक पृष्ठम, मुझे ब्रह्मा जी का लोक नहीं चाहिए, न ध्रुवलोक नहीं चाहिए, परामेष्टि नहीं चाहिए, इस पृथ्वी का राज नहीं चाहिए, रसातल लोक का राज नहीं चाहिए, मुझे योग की सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। बस आपके प्रेम में, आपकी भक्ति के लिए हृदय में मेरी लालसा जो है ये बढ़ती रहे, इसी लालसा को बढ़ाता रहूं बस। और मुझे कोई संसार का, ब्रह्मा के लोक तक की भी कोई इच्छा नहीं है। ये है धर्म, ये है भक्त का अर्थ। पहला जो है वो भक्त का धर्म है। भक्त का धर्म है दास अनुदास, जीवे स्वरूप कृष्ण। ये भक्त का अर्थ। भक्त का अर्थ है सदा भगवान की सेवा में लगा रहे और भगवान से कुछ नहीं मांगे। तो कैसे भगवान कहते हैं, कैसे तुम मेरे को याद करोगे? कांक्षे विरह, विरह में तुम्हारे को याद करता रहूं, कैसे याद करोगे? ये भगवान, ये भक्त की कामना का है। धर्म अर्थ काम। काम क्या है भक्त का? काम भक्त का ये है। 3 उदाहरण है। अजात पक्षा इव मात्रम खगा, छोटे बच्चे पक्षी के जिसके पर नहीं निकले, घोंसले से बाहर नहीं जा सकते, अपनी मां की प्रतीक्षा करते हैं। मां दाना लाएगी तब खिलाएगी, वो मां के पास नहीं जा सकते और मां लाके चोंच में बिठा के देती है। ऐसे भक्त कहता है भगवान मैं आपके पास आ जाऊं, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बैठकर हरे कृष्णा जपूंगा, आप खिलाएंगे तो खाऊंगा, उठाओगे तो उठाऊंगा, बिठाओगे तो बिठाऊंगा, मैं आपका शरण। लेकिन फिर मन में आया कि पक्षी के पंख निकल जाते हैं तो उड़ जाता है। ऐसे तो नहीं है, भगवान को अच्छा न लगे तो दूसरा उदाहरण देते हैं। स्तेनेयम यथा वत्सराक्षुदारता, वो गाय का बछड़ा जो छोटा सा अपने घर में खूंटे में बंधा है, माँ घर घास चरने गई है, बछड़ा इंतजार करता है कि मेरी माँ आएगी, उसका मैं दूध पिलाएगी मुझे। ऐसे भगवान मैं तो संसार में अपने कर्मों से बंधे हुए खूंटे से बंधा हुआ, आप कृपा करके हमारा पालन पोषण करें, आप आएंगे तो। इसमें बछड़ा दूध स्वयं पीता है, लेकिन बछड़ा सोच रहा है कि बड़ा हो जाऊंगा तो अगर घास खाने लग जाता है तो माँ के पास खड़ा होता है तब भी नहीं जाता है, तो इसमें थोड़ा संदेह लग गया। अच्छा है भाव। तीसरा भाव वैष्णव को बहुत उत्तम लगा, वो कहते हैं व्यसुतम विष्णा मनो अरविंदाक्ष दृक्षत्वाम, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, आपकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, हम तो नहीं देख सकते हैं, आप हमको देख सकते हैं। तीसरा उदाहरण क्या देते हैं? वो पतिव्रता नारी जिसका पति परदेश गया है, वो उसके लिए दिन गिन रही है कब मेरा पति आएगा। जब पति नहीं है तो उसको याद करती है, और पति आता है तो और सेवा बढ़ जाती है, और प्रेम से उसको भोजन खिलाती है, कपड़े धोती है, उसका सब सेवा करती है। ऐसे भगवान सदा आपको याद करता रहूं और आप मिल जाएं तो मैं आपकी सेवा करूं। ये भक्त का काम है। और अंत में मोक्ष क्या है भक्त का? भक्त का मोक्ष है भक्तों का संग। ये श्लोक एक और रसास्वान श्लोक का कर लीजिए, फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत सुकर्मभिः तन्माययात्म जदार ग्रहेशो आसक्त चित्त शरणार्थ भूयात्। मैं भगवान मुक्त होके आपके धाम आऊं इसका योग्य नहीं हूं, कोई बात नहीं। कहीं मेरे को जन्म लेना पड़े तो फिर संसार में मत फंसाना, घर गृहस्थी में फंसा के मेरे को आपके भक्तों का संग देना। बस आपके भक्तों का संग होगा तो आपकी कथा सुनने को मिलेगी, तो फिर संसार के बंधन से जहां भी मैं हूंगा बड़ा आसानी से रह सकता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। ये कहने के बाद जब इंद्र आगे नहीं बढ़ा तो वृत्तासुर आगे बढ़ा, और वृत्तासुर ने आगे बढ़ाकर और अपना त्रिशूल इंद्र की ओर उठा के फेंका। इंद्र ने वज्र से त्रिशूल को काटा और एक हाथ काट दिया, एक हाथ कट गया दूसरे हाथ से, और फिर आगे आक्रमण करने के लिए बढ़ा तो दूसरा हाथ वज्र से काट दिया। अब नीचे गिरा, इतना सारा मुंह खोला और इंद्र को निगल गया, हाहाकार मच गया। इंद्र के हाथ में वज्र, इंद्र ने नारायण कवच पहना हुआ है। वृत्तासुर के पेट में इंद्र चला गया। वृत्तासुर अब शांत बैठ गया। इंद्र हो, तुम महान भागवत हो, ये तुम्हारे अंदर भक्ति कहां से आ गई? मैं तुम्हें मार के फिर एक पाप का भागी बन जाऊंगा। और जैसे वृत्तासुर समाधि में बैठ गया, इंद्र को नारायण कवच था,
और इंद्र के पास वज्र था, वज्र से उसका पेट काटा और इंद्र बाहर जीवित निकल आया। और फिर वज्र ने 1 साल तक उसके गर्दन को काटा और ऐसे वृत्तासुर का उद्धार हो गया और इंद्र को वापस अपना इंद्र पद मिल गया। यहां विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि असल में कि धाम तो गया वृत्तासुर, इंद्र तो फिर संसार में फंसा रहा, फिर जहां राज कर रहा है। इंद्र ने वृत्तासुर भगवान के ध्यान में बैठा और इंद्र को भगवान ने विजय दिलाई। तब परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा कि इतनी बड़ी भक्ति वृत्तासुर के हृदय में आई कहां से? तो सुखदेव महाराज कहते हैं ये बहुत बड़ा प्रसिद्ध राजा चित्रकेतु, जिसके हजारों रानियां थी, कोई संतान नहीं था, किसी कारण से बिलाए औलाद नहीं था। एक बार अंगिरा ऋषि उनके घर आए। अंगिरा ऋषि आए तो भगवान की कथा सुनाने थे। राजा ने कहा महाराज पुत्र संतान नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, बड़ा राज है, संतान चाहिए। अंगिरा कह आया तो भगवान की कथा सुनाने हूं, लेकिन अब इसकी ये बढ़ेगा तो हरी कथा सुनेगा, लेकिन कहा आपको संतान तो होगा लेकिन हर्ष और शोक। तो इसलिए कोई बात नहीं, हर्ष का मतलब पुत्र होगा, खुश होऊंगा, शोक का मतलब है आज्ञाकारी नहीं होगा, कोई बात नहीं, होगा तो सही। अंगिरा चला गया, एक रानी ने पुत्र को जन्म दिया। ऐसे कुछ पूर्व जन्म की कथा भी इनकी है, इस वक्त मेरी स्मृति में नहीं आ रही है, लेकिन ये सब रानियां जो है ये क्यों निरपुत्र थी, क्या कारण था, एक ने पुत्र कैसे एक को हो गया, इसकी कुछ कथा अपनी जगह पे है, जरूर स्मृति में आई तो किसी वक्त बताएंगे। तो जिसने पुत्र को जन्म दिया वो रानी तो राजा को बहुत प्रिय हो गई। राजा पुत्र के पास आए, बड़ा खुशी हुई, बड़ा दान पुण्य हुआ, बहुत बड़े ब्राह्मणों ने जो है स्वस्ति वाचन किया, पुत्र बड़ा होने लगा। वो रानी जिसने पुत्र को जन्म दिया वो तो हो गई प्यारी, वो तो राजा को बहुत प्रिय हो गई। बाकी रानियां तो जो नौकरियानी जैसी लगने लगी अपने आप को, उनको ईर्ष्या हो गई, उनके हृदय में जलन हुई कि इसने बेटे को जन्म दिया, हमारे को संतान नहीं है, ये महारानी बन जाएगी, इसका बेटा राजा बनेगा, हम तो नौकरानी रह गई। उस जलन में उन्होंने उस बच्चे को विष दे दिया। बच्चे को विष दे दिया। बच्चे की माँ सुबह उठाने गई, दासी गई, हाय हाय करके रोने लगी। माँ ने देखा तो मूर्छित हो गई, पिताजी आया मूर्छित हो गया, सारे राजमहल में हाहाकार मच गया। अब फिर नारद जी अंगिरा ऋषि के साथ पधारे, राजा को विलाप करते देखा है तो दोनों ने कहा महाराज संसार में मृत्यु किसको नहीं आती है, ये संसार का नाम ही मृत्यु है, संसार है। तो उस वक्त इनकी बात सुन के कहा आप कौन हो, चार कुमार हो, रिभु हो, यति हो, कौन हो, नारद हो, हम आपके उपदेश से संतुष्ट मिल रहा है। अंगिरा ने कहा मैं वही अंगिरा हूं, इसने आपको पुत्र दिया था, हमने कहा था शोक भी होगा, और ये नारद मेरे साथ आया। नारद ने कहा उस बच्चे को कहा जिसका मृतक शरीर था, बेटा वापस आ जा, उसके अंदर आत्मा आ गई। महाराज प्रसन्न होकर उसको गोद में ले लिया। बेटा कहाँ चले गए, क्यों छोड़ के जा रहे? तो बच्चा कहता है कौन बेटा, किसका बेटा, कई बार हम तुम्हारे पिता बने, कई ये हमारा इतना दिन ही संसार में रहने का था। इसके ऊपर हम एक उदाहरण देते हैं। कभी ये नोट जो 10 का, 25 का, 50 का आपके पास पड़ा है, इसने कितने जेब बदले हैं। जिसके जेब में था उसने समझा मेरा है, लेकिन ये किसी का नहीं है। जिसके जेब में जाता है वो समझता है मेरा है, और जो जाके केला लेगा तो केले वाले आए, केले वाले आटा लेगा तो आटा। वो नोट के ऊपर कभी देखा है लिखा हुआ क्या है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी लिखा है क्या? लिखा है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, ये जो नोट है इसका मालिक वो है, हम नहीं है। तो सब जीव जो है भगवान श्री कृष्ण के अंश से, उनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, वह प्रॉपर्टी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ कृष्ण। हम कहते हैं हमारे हैं। ये समझना चाहिए कि भगवान ने हमको दिया है सेवा करने के लिए, है भगवान। सिर्फ चेतना बदलनी है, घर नहीं बदलना है, परिवार नहीं बदलना है, विचार बदलना है कि सब कुछ भगवान ने दिया है, हमको सेवा करके इसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो फिर उस बच्चे का फिर शरीर छूट गया और नारद जी ने उपदेश दिया। कृष्ण
न वसुदेवाय संकृष्णाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय। इस मंत्र का उच्चारण करो, आपको तत्काल ही दुख से निवृत्ति हो जाएगी और भगवान संकृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। और इसी चित्रकेतु को 12 दिन में इस मंत्र के जप करने से विद्याधर बन गया, भगवान संकृष्ण का सानिध्य मिल गया, भगवान बलराम नीलांबर का सानिध्य मिल गया। अब विद्याधर कन्याओं की स्त्रियों के साथ एक विमान में बैठ के आकाश में घूम रहा है। कैलाश में घूमते हुए पार्वती को शंकर जी की आलिंगन में गोद में बैठा देखा और सामने 4 कुमार बैठे थे और नारद आदि ऋषि बैठे थे। घर में बंद होगी। इस बीच में ये ऊपर से हंसा, चित्रकेतु हंसा और हंसते हुए कहा, निर्लज देखो तो शंकर समाज में साधुओं के पत्नी को गोद में बिठा के बैठा है। संसार का कानून देवताओं के ऊपर नहीं लगता। आप गाड़ी से चलाते हुए जाते हुए किसी चींटी को मारोगे तो कोई केस चलेगा क्या? कुत्ता मारेगा तो भी केस नहीं चलता है, लेकिन आदमी मारोगे तो केस चलेगा। तो कुत्तों का कानून अलग है, चींटी का कानून अलग है, देवताओं का कानून अलग है। वहां कोई भोग वासना नहीं है। जैसे वैकुंठ में स्त्रियां हैं, पुरुष है, लेकिन भोग वासना नहीं है, सेवा है। ये हंसा। वैसे शंकर जी भी संकृष्ण के उपासन है, ये भी संकृष्ण का उपासन है, उपासक है तो गुरु भाई। शंकर जी भी हंसे, बोला हम तो अपनी पत्नी को हमारी गोद में बैठी है, तुम तो कितनी सारी स्त्रियों के साथ घूम रहे हो और हमारे ऊपर हंस रहे हो। गाय को काली पूंछ वाली, वो भैंस काली पूंछ, भैंस पूरी गाय को कहते तेरी पूंछ काली है और खुद अपने आप पूरी काली है, वो नहीं दिखाई देती। और उस वक्त पार्वती को आ गया क्रोध। पार्वती ने कहा, शंकर जिसके सामने ये नारद आदि ऋषि बैठे हुए कथा सुन रहे हैं और ब्रह्मा आदि जिसकी पूजा करते हैं, वहां ये हमको सिखाने के लिए उपदेश देने आया, जा असुर बन जा। पार्वती ने श्राप दे दिया। ये नीचे से विमान से उतरा, शंकर जी को प्रणाम करके कहा, देवी मेरे किसी अपराध से आपको दुख पहुंचा है तो मुझे क्षमा करना। मुझे असुर जूनी में जाने में कोई भय नहीं है, मैं असुर बनने को तैयार हूं, लेकिन आप माता मुझे क्षमा करना। ऐसे कह के और चित्रकेतु अपने विमान में चला। वही चित्रकूट विलतासुर बना पार्वती के शराब के कारण। और शंकर जी कहने लगे, देखो देवी, इसको कहते हैं भगवान का भक्त। ये भी शराब दे सकता था, लेकिन शांति से चला गया। तो चित्रकेतु की कथा यहाँ पूरी होती है। अब 2 अध्याय बचे। 2 अध्यायों में दिति कश्यप की पत्नी, उसने जब ऐसे देखा कि मेरे पुत्रों का शत्रु इंद्र बन गया है, तो उसके मन में आया कि इंद्र ने बड़ा हमारे साथ अन्याय किया है। कश्यप कहीं बाहर प्रचार पे गए थे। कश्यप जब वापस आए तो बड़ी सेवा की दिति ने, और कश्यप ने कह दिया कि देवी क्या चाहिए, कुछ आपको चाहिए? बोला, आप कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए कि इंद्र का मृत्यु करने के लिए मुझे पुत्र प्राप्त हो। अब कश्यप कहे कि इंद्र मेरा बेटा, और मैं अपनी दूसरी पत्नी को कहूं कि तुम्हारे को ऐसा बेटा हो जो मेरे दूसरे बेटे को मारे। कहां मैं इसके प्रेममयी सेवा के कारण वचन दे के बैठ गया, लेकिन फिर सोचा भगवान की इच्छा होगी। कहा कि सुनो देवी, एक पुंशम नाम का व्रत है, 1 साल लगता है, उसमें भगवान हरि की पूजा की जाती है। उसमें नियम पालन करने में कोई त्रुटि नहीं होगी तो भगवान आपके ऊपर कृपा करके आपको ऐसा संतान देंगे जो आपकी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन उसके नियम है, सुबह संध्या शाम स्नान करना है, कटु वचन बोलना नहीं है, किसी की निंदा करनी नहीं है, खा पी के हाथ पांव धोना है। कहा मैं करूंगी, और भगवान का भजन करने लगी। आप देखें, गलत काम के लिए कश्यप से पूछा है, आदिति ने 1 साल का बोल दिया व्रत। और आगे कल देखेंगे आप, दिति ने पूछा है। आदिति भी कहेगी मेरे पुत्र मेरे घर पे नहीं है, तो वहां केवल उसको व्रत बताएंगे 15 दिन का, 12 दिन का व्रत, वो पयो व्रत बताएंगे, क्योंकि वो धर्म के लिए था और ये अधर्म का विचार था, ये असुर कुल के लिए था। अब इंद्र को पता लगा कि मेरी मासी मेरे लिए, और बहुत बड़ा परिश्रम करके तपस्या करिए। इंद्र एक छोटा बालक ब्राह्मण बन के सेवा में आके बैठ गया और बैठ इंतजार कर रहा है कि कब पूजा में गलती करे तो मैं इसके व्रत को भंग करूं। एक दिन दिति ने खाया, शाम को थकी हुई थी, हाथ मुंह नहीं धोया, हाथ धोया नहीं, मुंह धोया नहीं, सो गई।
इंद्र ने देखा इससे गलती हो गई, व्रत टूट गया। इंद्र उसके उदर में चला गया, हाथ में वज्र लेके उसके गर्भ को तोड़ा, 7 टुकड़े किया। वो मरे नहीं, बोला मारो मत मारो मत मारो मत। 7 को और 7 में किया, 49 हो गए, मरे नहीं। परीक्षित कहता है वज्र से नहीं मरे। बोला आप ब्रह्मास्त्र से नहीं मरे परीक्षित, भगवान ने जिसका आपकी रक्षा की, वो भगवान का स्मरण कर रही थी, कैसे मरे? 49 बेटे पैदा हो गए। इंद्र अपने रूप में वापस आ गए, कहा मौसी मैं इंद्र था आपकी सेवा में, मैं तो आपके पुत्र को मारना चाह रहा था, लेकिन आपके भक्ति से ये मरे नहीं, ये 49 मरुत बन गए। ये मारुत मत कह रहे थे, ये मारुत है। अब आप एक मत बनाओ, ये मेरे को दे दो, मैं इनको देवता बना दूं। अब इतनी सारी भक्ति करने से दिति का हृदय भी शुद्ध हो गया, और दिति ने ये 49 इंद्र को दे दिए, ये मारुत देवता है। तो ऐसे पूजा से पोषण कैसे हुआ, यहाँ 6ठा स्कंद होता है। 7वें स्कंद में परीक्षित महाराज प्रश्न पहले पूछ लेते हैं कि भगवान तो पक्षपात करते हैं, वृत्रासुर को मरवा दिया, इंद्र की रक्षा कर ली। ऐसे लगता है कि भगवान पक्षपात करते हैं, देवताओं का पक्ष ले लिया, असुरों का संहार करा दिया। इसके उत्तर में पूरा 7वां स्कंद है 15 अध्यायों का, जिसमें ये बताया जाएगा कि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। महाअसुर हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद के लिए तो साक्षात नरसिंह के रूप में अवतार लेकर आ गए, कहां पक्षपात करते हैं? 15 अध्यायों का ये 7वां स्कंद कल शुरू करेंगे। आज कथा को यहाँ विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। कल 7वां स्कंद। हाँ बीजे माइक चालू करें तो। हाँ आई से घड़ी पूछे रहो, माइक ऑन करेंगे बीजो। दूसरा वाला माइक ऑन की, ये मैं फेस करके वीडियो ऑन कर। ये में भी तो देखिए ना मना के माने पूरा फोन मना ने वीडियो ऑन नाम लिखल है सर ओमर सन। माइक ऑन कर दिया आपका? हाँ जी बोलिए। आपके लेकिन 2 माइक चल रहे हैं। अब दूसरे को बंद करते हैं। हाँ जी, हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए जी।